नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में आखिरी चरण की जो वोटिंग होनी थी वो 20 नवंबर को हो गई। महाराष्ट्र में करीब 65% वोटिंग हुई है। इसी तरह से झारखंड में भी पिछले बार के मुताबिक या पिछले बार की तुलना में अच्छी वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद देर शाम तमाम न्यूज़ चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाए। कई अलग स्वतंत्र संस्थाओं ने भी एग्जिट पोल किए थे, लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल थे उसका लब्बो लुबाब सिर्फ इतना ही है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और झारखंड में एनडीए की सरकार आती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की वापसी को लेकर 7 एग्जिट पोल में करीब 5 ने दावा किया है कि उसे 150 से 160 सीटें मिलेगी, जबकि महाविकास आघाड़ी उसको 130 से 140 और 140-46 तक ही सीट दी गई है। यानी कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार वापसी करती नजर आ रही है। वहीं झारखंड में भी आश्चर्यजनक रूप से जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो जाती हुई नजर आ रही है। अधिकांश सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गवर्नमेंट को या एनडीए की जो गठबंधन है उसको 42 से 46 सीटें दी है। तो ऐसे में दोनों ही स्टेट में एक जगह एनडीए की सरकार और दूसरी तरफ महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। जबकि महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी की लहर है और महाविकास आघाड़ी काफी आगे निकल चुकी है और महाविकास आघाड़ी का जो वोट प्रतिशत है वो लोकसभा चुनाव के बाद काफी बढ़ चुका है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह एनडीए की गवर्नमेंट वापसी करती नजर आ रही है और ये विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए किसी भी बड़े सदमे से कम नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो महायुति के जो तमाम दल है उनके खिलाफ जब परिणाम आए थे तो ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा और महाविकास आघाड़ी का जलवा कायम रहेगा। लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि महायुति की जो सरकार है वापसी कर रही है, जबकि झारखंड में जो मौजूदा सरकार है उसकी विदाई का भी रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल पे यकीन करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हाल ही में जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर जो तमाम एग्जिट पोल आए थे वो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन जो परिणाम आया आप सभी को मालूम है कि वहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत गई और उनके गवर्नमेंट बन गए। तो ये सिलसिला चूंकि एग्जिट पोल को लेकर पहले भी चलता रहा है, इसलिए जो मौजूदा एग्जिट पोल आए हैं उस पे ना आम लोगों को भरोसा हो रहा है ना विपक्ष को ही भरोसा हो रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल पूरी तरह से कई बार खारिज हो चुके हैं। हाल ही में हरियाणा में जब खारिज हुए हैं उसके बाद इसकी विश्वसनीयता सवालों में है। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद अब जो 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसे लेकर तमाम तरह की उत्सुकता नजर आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और देश भर की नजरें इन दोनों ही स्टेट में जो चुनाव परिणाम आएंगे उस पर टिक गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर रिजल्ट एग्जिट पोल के ही मुताबिक आते हैं, मान भी लिया जाए कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो इसका क्या मतलब है और आखिर ये क्या कहता है। महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से चुनाव प्रचार चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता ने यहाँ का दौरा किया। खास करके योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा करके जिस तरह से बटोगे तो कटोगे और प्रधानमंत्री ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे दिए और तमाम तरह का जो माहौल बनाया, उसे लेकर ये माहौल लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी से पीछे छूट जाएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना, संविधान बचाने
और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जा रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी का जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, आम लोगों से जुड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वोटिंग होगी तो आम लोगों की वोटिंग महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम लोगों की सद्भावना जुड़ गई है। जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाया, एक रहोगे तो सेफ रहेगो को आगे बढ़ाया, बटोगे तो कटोगे क्यों आगे बढ़ाया। तो ऐसा लगता है कि जैसे आम लोगों को भी इसी तरह के मुद्दे पसंद आए और उन्होंने इसके साथ जाना ही पसंद किया। यही वजह है कि महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना और संविधान बचाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह का कैंपेन शुरू किया था, जिस तरह की आवाज शरद पवार की तरफ से लगातार हर मंच से उठाई गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें क्यों चाहिए थे। इसलिए चाहिए थी क्योंकि उन्हें संविधान को बदलना है। लगता है कि जो ये नैरेटिव सेट किया गया था विपक्ष की तरफ से, उसे नागरिकों ने, जनता ने, वोटर ने नकार दिया है। अगर यही ट्रेंड रिजल्ट में परिणत होता है तो ये साफ रूप से संकेत जाएगा कि आम लोगों के बीच में महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, जो नैरेटिव सेट करना चाहिए था या जिस तरह से मुद्दों को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए था, वो करने में वो असफल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वही सही साबित होते हैं, तो 3-4 चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना बेहद जरूरी है। महाविकास अघाड़ी कहां पिछड़ गई, यह सवाल जरूर उठना चाहिए और लोगों के मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर महाविकास अघाड़ी जो लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आगे आई थी, आखिर विधानसभा चुनाव में वो पीछे क्यों रह गई। तो आपको 2-3 बातों पे ध्यान देना होगा। एक तो महाविकास अघाड़ी चुनाव की घोषणा के बाद से जिस तरह से बिखरी हुई नजर आई, उसने जरूर लोगों के बीच में शक पैदा कर दिया था। ये पहले तो सीट बंटवारे को लेकर आखिर तक ये मामला बढ़ा, आखिर के दिन तक, जब नामांकन के आखिरी तारीख तक सीट वितरण का फार्मूला ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे और ना ही कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और राहुल गांधी सॉल्व कर पाए। आखिर में किसी भी तरह से सीट वितरण हुआ और उसके बाद जल्दी जल्दी में उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन किया। ऐसा लगा कि जैसे महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने आम नागरिकों को, आम वोटर को हल्के में ले लिया है कि बस आखिर में हमें एक नाम तय कर देना है, उसके बाद तो वोटर उनके पक्ष में ही वोट करेंगे। इसलिए उन्होंने आखिर तक सीट बंटवारे के मामले को उलझाए रखा, आगे बढ़ाए रखा और इस दौरान तीनों पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी हुई उसने भी लोगों के बीच में यह संदेह पैदा किया कि जो महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में एकजुट नजर आ रही थी, वो विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बिखरी हुई है। वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तमाम तरह की जो दावे किए जा रहे हैं, खास करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए जिस तरह से संजय राउत ने बार बार दावे किए और जिस तरह से कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद के दावे को नहीं छोड़ने के से मना करते हुए जिस तरह से इसका काउंटर किया, वो आम लोगों के बीच में मैसेज गया कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में एकजुट थी, वो विधानसभा चुनाव में एकजुट नहीं है। साथ ही जिस तरह से सीटों के बंटवारे हुए, कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर सही उम्मीदवार नहीं उतारे गए और खास करके ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो बेहद करीबी थे लेकिन आम लोगों के बीच उतने पॉपुलर नहीं थे। ऐसी सीटों पे शायद नुकसान हुआ होगा। अगर और बात करें तो जिस तरह से महायुति की तरफ से लाडली बहन योजना चलाई गई, पहले तो लाडली बहन योजना को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से इसकी आलोचना की गई। कहा यह भी गया कि अगर महायुति की सरकार आ भी जाती है तो इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो जिन महिलाओं के हाथ में पैसे मिल रहे थे उन्हें शायद ये बयान, ये बातें पसंद नहीं आई कि जब एक सरकार उनके हाथों में पैसे दे रही है और जब वो पैसे देने के वादे कर रही है, इसी बीच विपक्ष ये बता रहा है कि ये पैसे जल्द बंद हो जाएंगे और ये पैसे सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिए जा रहे हैं।
लेकिन जैसे ही महाविकास आघाड़ी को यह समझ में आया कि लाडली बहन योजना काम कर रहा है, बर्तन बांटने की योजना काम कर रहा है, लाडला भाव योजना काम कर रहा है, जिसके तहत युवाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ये सारी बातें जो सामने आई, उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने भी जब अपना घोषणा पत्र तैयार किया तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने महिलाओं को और युवाओं को पैसे देने का जिक्र किया। इस समय ऐसा लगा कि महाविकास आघाड़ी महायुति के जो एजेंडे हैं उसको चोरी करती नजर आई। ये आरोप महायुति की तरफ से लगाया भी गया। अगर आपको बाद में एजेंडे में शामिल करना भी था तो आपने पहले इसका विरोध क्यों किया? तो ये सवाल लोगों के जेहन में बना रह गया। तीसरी तरफ जिस तरह से देश भर में इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हुए थे, उनमें जो बिखराव देखने को मिला, उससे भी एक गलत मैसेज नागरिकों के बीच, वोटर के बीच में गया है। जिस तरह से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और जो तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के मंच के नीचे आए थे या मंच पे आए थे, उन लोगों के बीच में जो विरोधाभास देखने को मिला, जिस तरह की दूरी देखने को मिली, उससे ये मैसेज गया कि ये देर न सवेर अलग हो ही जाएंगे। शायद यही वजह है कि वोटर भी उनके पक्ष में वोट करने से बचते रहें। वैसे 23 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही ये साबित होगा, यह बात सच साबित होगी या गलत होती है कि एग्जिट पोल कितना करेक्ट था। लेकिन ये बात सच है कि महाविकास आघाड़ी जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ सकती थी, जिस एकजुटता को वो दिखा सकती थी, जिस तरह के एजेंडे को वो सामने रख के उस पर लोगों वोटरों को आकर्षित कर सकती थी, उसमें जरूर वो चूकती हुई नजर आई। तो हो सकता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो सही भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल आप सभी को 23 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही इन तमाम बातों पे चर्चा करना उचित होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमेशा, चूंकि ठंड का मौसम चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तब तक के लिए नमस्कार।